गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार, वेलकम टू हिमालयन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमारे पास क्या था, जो एजुकेशन के ऊपर हमारी जो सीरीज चली थी कमीशन के ऊपर, उसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। और उस चीज में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह भारत में शिक्षा के ऊपर आयोग बने, उन आयोग ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो एजुकेशन के ऊपर 1960 के अराउंड जो सबसे बड़ा आयोग बना था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है कोठारी कमीशन। ठीक है, इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसको जो चलाने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसी व्यक्ति के नाम पर इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन रखा गया। और इसका जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड, यह कमीशन 1964 में भारत सरकार में आया और 1966 तक चला। और साथ में इस कोठारी कमीशन ने क्या किया, अपनी जो रिपोर्ट है वो इसने 2 अक्टूबर 1964 से स्टार्ट की, उसके ऊपर कार्य करना आरंभ किया। और आपके पास इसने जून 29 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर को समर्पित कर दी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद इस कमीशन की जरूरत भारत को क्यों पड़ी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा कि भारत में जो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत लो था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन नहीं थी, उस एजुकेशन को भी प्रमोट करना था। और साथ में क्या थे, लोग एग्रीकल्चर के लिए अवेयर नहीं थे। तो उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए कोठारी कमीशन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ देखो नीड क्या है, क्या क्या जरूरत थी इसकी। फर्स्ट नीड है इनएडुकेट इंपॉर्टेंस ऑफ टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कि कृषि के लिए अपर्याप्त महत्व। लोग क्या करते थे, कृषि के लिए उन लोगों के पास अच्छे औजार नहीं थे, कृषि को करने का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था लोगों के पास। उन चीजों को भी क्या करना था, प्रमोट करना था। और उसके लिए एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। तो दूसरा क्या था, जो आपके पास नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। जो पहले वाले जो हमारे पास कमीशन थे एजुकेशन के, उनमें कोई भी कमीशन ऐसा नहीं था बच्चों जो क्या कर रहा था, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात कर रहा था। कहने का मतलब क्या था, जिसमें क्या हो रहा था, देश के निर्माण की बात हो रही थी। ऐसा कोई भी कमीशन नहीं था। नेक्स्ट है आपके पास नो एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। इससे पहले जो आपके पास शिक्षा आयोग थे, उनमें चरित्र निर्माण और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की खेती का कोई जोड़ नहीं था। इससे पहले जो शिक्षा थी उसका सिर्फ एक ही उन लोगों ने मोटो रखा था कि व्यक्ति को पढ़ाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जब ये कमीशन आया तो इसने क्या बोला कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, शिक्षा का मतलब क्या है, लोगों का चरित्र निर्माण करना है। अगर लोगों का चरित्र का निर्माण होगा तो वो खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने रिफॉर्म्स सुधार में क्या कहा कि शिक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कोठारी कमीशन ने क्या कहा, उनको बारी बारी करके उन सभी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। पहला पॉइंट था इनका रिसर्च ऑन करिकुलम। इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास करिकुलम है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। उसके ऊपर अलग अलग जगह से क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अलग अलग लोगों को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर काम देना चाहिए। करिकुलम शुड बी अपग्रेडेड। रिसर्च करिकुलम बाय यूनिवर्सिटी, स्टेट एजुकेशन, विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा द्वारा पाठ्यचर्या उन्नत किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन है इसके ऊपर क्या करना चाहिए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को मिलकर के क्या करना चाहिए, करिकुलम को अपग्रेड करने के लिए कार्य करना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट में कोठारी कमीशन ने क्या बोला, उसने बोला वर्क ऑन साइंस एजुकेशन। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, साइंस के ऊपर क्या है, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके अंदर
और भी उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने बोला साइंस एंड मैथ शुड बी कंपल्सरी फॉर द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ एजुकेशन, कि पहली से लेकर 10वीं तक के जो छात्र है उनके लिए क्या करना चाहिए, मैथ और साइंस क्या होना चाहिए, जरूरी विषय होना चाहिए, ताकि बच्चों का क्या हो जाए, विज्ञान और साइंस, विज्ञान और गणित की वजह से क्या हो जाए, तार्किक शक्ति का उद्बोधन बढ़े। उसके लिए क्या करना है, साइंस और मैथ का करिकुलम के अंदर होना बड़ा जरूरी है। साथ में उन्होंने एक और चीज बोला, टीचिंग ऑफ साइंस इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी इन अर्बन एंड रूरल इन विद एग्रीकल्चर। इन्होंने क्या बोला कि जो साइंस का शिक्षण है उसको क्या करना चाहिए, जो आपके पास अर्बन इलाका है, शहर वाले जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, तकनीकी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहिए, और जो हमारा ग्रामीण वाला इलाका है उसमें साइंस को कृषि के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो क्या कर सके, उस साइंस का एप्लीकेशन कर सके, उसका यूज घर में कर सके, और कृषि के अंदर भी क्या है, विस्तार ला सके, कृषि के अंदर भी क्या है, अच्छे से सुधार ला सके। जो तीसरा पॉइंट है उन्होंने एजुकेशन के सुधार के लिए कहा, वो है आपके पास स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास पढ़ाने की जो भाषा है उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। कि उन्होंने और चीज उन्होंने क्या बोला कि जो लैंग्वेज है उन्होंने दिया 3 लैंग्वेज प्लान। ये आप लोगों ने विशेष करके याद रखना है कि 3 लैंग्वेज प्लान कोठारी कमीशन में दिया गया है। उसमें क्या था, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश। उन्होंने बोला कि जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए कि उस एरिया की मदर टंग है। अगर किसी बच्चे को हिंदी समझ नहीं आ रही है तो उस बच्चे को क्या कर दो, लोकल में पढ़ा दो, लेकिन उसको क्या है, एजुकेशन से जोड़ना है। साथ में उन्होंने क्या बोला, हिंदी भी होनी चाहिए, और तीसरा विकल्प उन्होंने क्या दिया, इंग्लिश भी होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और क्या बोला कि शुड बी स्टडीड फ्रॉम क्लास 8 नॉट कंपल्सरी। ये जो 3 लैंग्वेज है ये कहां तक पढ़नी चाहिए, 8वीं क्लास तक पढ़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इनको क्या जरूरी पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप किसी और भाषा को भी पढ़ सकते हैं। बस एक चीज है, लोगों को क्या करना है, शिक्षा से जोड़ना है। इसके लिए इन्होंने क्या दिया, ज्यादा बल दिया। आगे वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो आपके पास नैतिक और वास्तविक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नैतिक और आध्यात्मिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने बल दिया। इसके अंदर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। न्यू करिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन। करिकुलम क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा जो पुराने वाले कमीशन थे जो शिक्षा के ऊपर बने थे उसमें करिकुलम के ऊपर कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसमें क्या था कि जो शिक्षा पुराने जमाने से चली आ रही थी उसको ही क्या करना था, आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इस कमीशन ने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए, नए करिकुलम के ऊपर भी क्या है, बल देना चाहिए। साथ में इसने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड एनवायरनमेंट। जो आपके पास करिकुलम है उसका संबंध आपके पास पर्यावरण से भी होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बोला, बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिस एनवायरनमेंट में उनको शिक्षा लेने में मजा आए, उनको इंटरेस्ट आए कि हमें कुछ करना है। ऐसा एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना है। और क्या बोला इसने, कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट विद लोकल कम्युनिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल। इसने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि वही तो वो लोग हैं, भले उन लोगों को हिंदी नहीं आती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो क्या करेंगे, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जरूर हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और जो आगे वाला पॉइंट है जो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर दिया वो है आपके पास क्या है, सोशल सर्विस प्रोग्राम। इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चलाने चाहिए, सोशल सर्विस प्रोग्राम चलाने चाहिए।
और इन प्रोग्राम्स में इन्होंने क्या क्या बताया, देखो पहला क्या बताया इन्होंने, एट लोअर सेकेंडरी स्टेज, जो हमारे पास 8वीं से 10वीं तक की क्लास है उसको लोअर सेकेंडरी स्टेज में डाला गया। और उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि वहां पर वही वाला काम क्या है, वहां पर 3 लैंग्वेज का होना बड़ा जरूरी है। कौन कौन सी लैंग्वेज है, वही वाली कि मदर टंग होनी चाहिए, हिंदी में काम चलना चाहिए और या फिर इंग्लिश में काम चलना चाहिए। साथ में इन्होंने एक और चीज बोली कि 10वीं तक क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, बायोलॉजी, जूलॉजी, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीजों को क्या है रखना ही पड़ेगा। ये चीजें क्या रहेगी आपके पास कंपल्सरी रहेगी। इसके ऊपर भी इन्होंने क्या बल दिया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, इन्होंने क्या बोला कि बच्चों को क्या है सोशल सर्विस करानी चाहिए। जैसे क्या हो गया कि बच्चों को क्या करना चाहिए, सोसाइटी के बीच में भी जाने देना चाहिए ताकि उनके अंदर क्या हो, सोशल एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर भी इन्होंने बल दिया। साथ में इन्होंने क्या किया, हायर सेकेंडरी स्टेज, जो आपके पास माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसके लिए भी इनके पास एक प्लान था। इन्होंने क्या बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे होंगे उनके लिए कोई भी दो लैंग्वेज, एक क्या होनी चाहिए, क्लासिक होनी चाहिए, जैसे आपके पास संस्कृत हो गई और दूसरी क्या है मॉडर्न लैंग्वेज होगी। कि कोई बच्चा क्या हो सकता है, पंजाबी भी रख सकता है, जर्मन भी रख सकता है। इस तरह से क्या है माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या दिया उन्होंने, जो 2 लैंग्वेज का आपके पास फॉर्मूला दिया। और जबकि आपके पास लोअर सेकेंडरी स्टेज था उसके लिए 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आगे इन्होंने क्या बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए कि कोई 3 विषय लेने पड़ेंगे। कहां पर लेने पड़ेंगे, जो हमारे पास ये माध्यमिक शिक्षा है वहां पर जो बच्चा होगा उसको कोई 3 विषय दिए जाएंगे। वो विषय कौन कौन से होंगे, वो आपके पास होंगे समाज हो गया, आपके पास सोशियोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, इको हो गया, आपके पास साइकोलॉजी हो गई, बायोलॉजी, होम साइंस। इनमें से कोई भी 3 विषय बच्चे को दिए जाने चाहिए। जैसा कि आजकल सिस्टम में होता है, क्या होता है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है उसके पास क्या होते हैं, एक विषय कंपल्सरी है कि उसको इंग्लिश पढ़ना है। साथ में क्या होता है, दूसरा कोई वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और 3 विषय उसको क्या आर्ट्स के लेने पड़ते हैं। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो उसको, अगर वो नॉन मेडिकल का है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर वो मेडिकल का है तो उसको क्या है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और वोकेशनल में उसको क्या है एक कंपल्सरी में इंग्लिश और साथ में क्या पढ़ाया जाता है और कोई वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर भी इन्होंने बल दिया। और हायर एजुकेशन के लिए भी इन्होंने क्या, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी क्या बोला, क्या होना चाहिए कि सामाजिक कार्यों के लिए क्या है बच्चों में क्या करनी है, कार्यकुशलता बिल्डअप करनी है। कि बच्चों को क्या हो, जो सोशल सर्विस है उसका क्या होना चाहिए, बच्चों को अनुभव होना चाहिए इसके। क्योंकि सोशल सर्विस आपके पास बच्चे 8th से 10th के बीच में होंगे उनके लिए भी जरूरी है, और जो आपके पास बड़े बच्चे होंगे उनके लिए भी जरूरी है। और साथ में इन्होंने क्या बोला, एजुकेशन इन मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर बल दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा का भी विकास हो। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है जो उन्होंने अपने सुधार में बताया कि शिक्षा के अंदर क्या होना चाहिए, उन्होंने बोला क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स, क्या होना चाहिए, जो आपके पास पुस्तकें हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, वो सर्वोत्तम किस्म की पुस्तकें होनी चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने बल दिया कि हमें क्या करना चाहिए, उन पुस्तकों को कैसे हम पता करेंगे कि ये पुस्तक अच्छी है। एक तो क्या होने चाहिए, उसके जो राइटर है वो अच्छे होने चाहिए, बेस्ट ऑथर होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स, और बच्चों के पास क्या होना चाहिए, पुस्तकों को चयन करने के लिए क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पुस्तक है वही पढ़नी पड़ रही है, बच्चों के पास होना चाहिए मल्टीपल चॉइस होने चाहिए। साथ में क्या बोला, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस, उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस के ऊपर होनी चाहिए। ये इसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि एजुकेशन में किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ना ही लॉस होना चाहिए, उसका भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा के सुधार के लिए बोला, वो बोला उन्होंने
कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की गुणवत्ता में क्या होनी चाहिए, उनकी निरंतर जांच होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेबस बना दिया, एक बार करिकुलम हमने बना दिया तो उस करिकुलम में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग ना हो। वो करिकुलम कैसा होना चाहिए, समय के साथ वो ढलना चाहिए, बच्चों के हिसाब से बनना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने बल दिया। उन्होंने आपके पास जो 9वां पॉइंट दिया, 9th वाला पॉइंट दिया किसके ऊपर कि एजुकेशन में क्या सुधार होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला, रिकमेंडेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाने के क्या होने चाहिए, कौन कौन से तरीके होने चाहिए। एक तो उन्होंने बोला अप्रोचिंग न्यू मेथड, हमें क्या करना चाहिए, नए नए अनुभव जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्लासरूम के अंदर अप्लाई करना चाहिए ताकि क्लासरूम के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके। दूसरा क्या बोला, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, कि टीचिंग एड का यूज करना चाहिए। जैसे कोई आपके पास गणित का अध्यापक है, उसको क्या करना चाहिए बच्चों, कि उसको क्लासरूम के अंदर जाके क्या करना चाहिए, अगर वो ठोस पढ़ा रहा है तो ठोस का कोई अवरूप लेकर अंदर जाना चाहिए जिससे कि बच्चे को समझ आए ठोस क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है। ये चीजें इसमें बोला उन्होंने ऐड करने को कि इनको टीचिंग एड में डाल दो। आगे उन्होंने क्या किया, शिक्षा सुधार के लिए और बात कही। उन्होंने क्या बोला, इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। उन्होंने बोला कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है या फिर जो स्कूल या कॉलेज की आपके पास शिक्षाएं हो रही है, उनके ऊपर क्या करना चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ आपके पास ओरल मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, कुछ आपके पास कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम होने चाहिए, बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम होने चाहिए जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और क्या बोला, रिटन एग्जाम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लिखित परीक्षाएं भी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, बल दिया। ये आप लोगों को याद रखना है। वाला जो पॉइंट है कोठारी कमीशन ने जो शिक्षा के सुधार में बोला कि शिक्षा में ये चीज होनी चाहिए, वो नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपके पास, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब क्या है कि शिक्षा के लिए दिशा निर्देश होने चाहिए, कि बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और क्यों जरूरी है वो चीज, उसके बारे में क्या है बच्चों को बताना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेमिनार कंडक्ट कराने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, स्टेट लेवल पे करो, नेशनल लेवल पे करो, जिससे क्या हो जाएगा, शिक्षा में क्या रहेगा, सुधार आ जाएगा। इसके बारे में भी कोठारी कमीशन ने बोला। उसके बाद जो 12वां पॉइंट है वो है आपके पास सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, की पर्यवेक्षण और निरीक्षण, कि शिक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं और जो आपके पास स्कूल है, स्कूल के अंदर निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण के लिए उन्होंने क्या बोला कि कौन से व्यक्ति निरीक्षण करेंगे, कौन पता करेगा कि स्कूल का जो अध्यापक है वो क्या पढ़ा रहा है, स्कूल के बच्चे को क्या जरूरत है, उन चीजों के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होंगे, जैसे आपके पास उपायुक्त महोदय हो गया, तहसीलदार हो गया, वो स्कूलों में जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। साथ में उन्होंने क्या बोला कि अपग्रेडिंग पे स्केल, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन सभी का क्या करना चाहिए, पे स्केल बनाना चाहिए, उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और उन्होंने एक और चीज बोली, रिक्रूटमेंट ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफिसर। तो उन्होंने क्या बोला गया कि अगर अच्छी शिक्षा होगी तो उस अच्छी शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, अच्छे ऑफिसर भी होने चाहिए जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करे। जो नेक्स्ट वाला पॉइंट उन्होंने बोला वो है आपके पास वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। कोठारी कमीशन ने क्या बोला कि हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो आने वाले समय में क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए व्यवसाय का निर्माण कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आने वाले समय में क्या हो, बेरोजगारी का कारण बन जाए। तो आज हमने कोठारी कमीशन के बारे में सारा का सारा पढ़ लिया, सारे के सारे वो पॉइंट्स हमने क्लासरूम के अंदर डिस्कस किए जिनके अंदर से आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपने लिए उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट